VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे रीवा के प्रज्वल तिवारी की आज वतन वापसी हुई है। प्रज्वल तिवारी आज अपने घर पहुंचे हैं। कई दिनों बाद प्रज्वल के माता पिता के चेहरे में खुशी लौट आई। मीडिया से बात करते हुए प्रज्वल ने बताया कि वहां के हालात बेहद खराब हैं। मैं सकुशल लौट आया, इसके लिए मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि हमें सरकार से तो कोई मदद नहीं मिली, लेकिन मीडिया वालों ने हमारी बहुत मदद की। अभी भी भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि उन सभी छात्रों को सकुशल अपने देश बुलाया जाए। आपकी वतन वापसी हुई है, अपने घर पहुंचे हैं, आप कैसा लग रहा है आपको? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले अब बहुत खुश हैं, परेशान नहीं हैं। और आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। मैं बहुत इस बात का शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका मीडिया वाले, मैं कहूँगा कि मेरे पास 25 से 30 डेली फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि आप कैसे हैं। आप लोग को थैंक यू सो मच। किस तरह के हालात हैं यूक्रेन में? सर, अब हालात बद से बदतर हैं वहाँ, और बहुत सारे मेरे साथी फंसे हुए हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, जो कि अभी बंकरों में रखे जा रहे हैं। वहाँ पे अलार्म का सिचुएशन है कि जहाँ टर्नोपिल में मैं रहता था वहाँ अलार्म सेट किया गया है। उनको ऐसा निर्देश दिए गए हैं कि अगर अलार्म थोड़ी देर के लिए बजता है, इसका मतलब है आप बंकरों में जाके छुप जाएं। अगर ये अलार्म 5 और 10 मिनट का होता है तो इसका मतलब है कि आप वापस उन बंकरों से अपने घर पे जा सकते हैं। तो वो अब मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो बेचारे इतना परेशान है कि उनको बस घर आना है, कुछ भी करके उनको घर आना है। सर, क्या पढ़ाई कर रहे थे आप वहाँ पे? मैं MBBS का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ। वहाँ के आते समय आपके मतलब वहाँ पे जो हालात थे यूक्रेन में, वो कैसे हालात थे? जी, जब मैं आया सर तब हालात सामान्य थे। मेरे आने के 1 या 2 घंटे बाद बमबारी स्टार्ट हुई है। उसके बाद हालात बिगड़े सर, अब काफ़ी बिगड़ चुके हैं। आपके कितने साथी छात्र रहे हैं? मेरे जो बहुत नज़दीकी दोस्त हैं वो करीबन 20 से 25 मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, और भी मेरे भाई बंधु जो यहाँ के हैं बहुत सारे अभी वहाँ फंसे हुए हैं। भारतीय नागरिकों की अगर बात की जाए तो लगभग कितने की तादाद में वहाँ पे फंसे हुए हैं? मेरे हिसाब से अभी भी 20 से क्योंकि बहुत सारे तो वहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे वहाँ काम करते हैं, जिनका रेस्टोरेंट है, जिनकी शॉप है, तो करीबन 20,000 अभी भी फंसे हुए हैं सर वहाँ पे। कब और कैसे चले आप? हाँ जी, मतलब किस दिन चले वहाँ से? जी मैं मेरी 23 तारीख को 9:40 के यूक्रेन के टाइम के हिसाब से फ़्लाइट थी, जो कि डिले हुई और वो 1:50 को हुई। 1:50 को मैं वहाँ से निकला। उसके बाद मैं कजाकिस्तान पहुँचा, अलमाती में जब मैं पहुँचा तो टाइम हो रहा था नियर अबाउट 3:10, और फिर जो कि इंडिया में हो रहा था 2:30 बज रहे थे। उसके बाद मेरी वहाँ से फ़्लाइट थी, तो 3.5 घंटे बाद मैं दिल्ली लैंड किया था। आपने फ़ोन करके घर वालों से बात की थी करीब 1 हफ्ते पहले, क्या बात हुई थी आपकी घर वालों से? जी, मेरी बात हुई थी कि यहाँ सब स्थिति सामान्य है, आप लोग परेशान ना हो। मैं टिकट देख रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं घर वापस आ जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ। आपके द्वारा लगातार इंडियन एम्बेसी से संपर्क भी किया गया? जी हाँ, इंडियन एम्बेसी से हम लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने मेल करके हमें सूचनाएं दी। बस उन्होंने अपना काम किया। इंडियन एम्बेसी जितना कर सकती थी, बस थोड़ा लेट किया। आपकी इन्फॉर्मेशन उसके लिए सरकार क्या करेगा सर, अभी वो अपने रिस्क पे बॉर्डर क्रॉस करके, टैक्सी बुक करके, बसें बुक करके वो दूसरे देश जा रहे हैं, जैसे रोमानिया, पोलैंड। तिवारी जी, आज आपके बेटे रीवा पहुंचे हैं यूक्रेन से, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। कैसे पहुंचे रीवा? रीवा दिल्ली से बाई ट्रेन, उधर बाई फ्लाइट आए थे दिल्ली तक। पहली बार जब आपकी प्रज्वल से बात हुई थी तो क्या कुछ कहा था उन्होंने? उन्होंने वहाँ दुविधाजनक मतलब है ऐसा कुछ स्थिति बताया था कि मतलब यहाँ की स्थिति बहुत सही नहीं है, हमको घर बुला लो। यहाँ मैं बात किया, ऊपर सांसद जी से बात किया और बात किया, लेकिन वो बुला नहीं सके। बाद में मैं पैसा भेजकर प्राइवेट जेट से मैं प्रज्वल को बुलाया हूँ। सरकार के द्वारा किस तरह से मदद की गई? आप लोगों ने गुहार भी लगाई थी? सरकार के द्वारा अभी तक तो हमको कोई मदद नहीं मिली है। अच्छा, सांसद और विधायक से आपसे क्या मतलब मदद मिली? मदद बोले थे कि मदद आपकी हर एक संभव मदद की जाएगी, लेकिन मदद हमको मिली नहीं है, कुछ नहीं मिली है। क्या हालात थे वहाँ जब प्रज्वल वहाँ से चले? वहाँ का हालात तो प्रज्वल जब चला था तब तक सामान था, लेकिन उसके निकलने के आधा एक घंटे बाद सामान वहाँ की हालत वहाँ की मतलब ज़्यादा सही अब तो नहीं है, अब तो बद से बदतर है स्थिति वहाँ की। लेकिन जब वो निकला है वो यूक्रेन से, तब वो सही था वहाँ। आज प्रज्वल को अपनी जीत पाकर बहुत खुशी हुई,
पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। प्रज्वल आगे की पढ़ाई करने के लिए वहीं यूक्रेन जाना चाहते हैं। यूक्रेन जाना चाहता है प्रज्वल, और नहीं तो भारत सरकार से हमारा अनुरोध है कि यहीं उसको मेडिकल कॉलेज दिलाया जाए। अगर यूक्रेन के हालात सुधरते हैं तो आपके द्वारा क्या अनुमति दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, जाएगा पढ़ेगा। क्या जी सर, बहुत खुश हैं हम लोग। परिवार के लोगों में किस तरह की खुशी है देखी जा रही है? सब लोग खुश हैं, पूरा परिवार मेरा खुश है। सब प्रज्वल के साथ में है सर। किन हालातों के बीच प्रज्वल आज रीवा पहुंचे? प्रज्वल बहुत बुरी हालातों के साथ रीवा आज पहुंची है सर। पहली बार आप लोगों से कब बात हुई थी आने के पहले? 1 हफ्ते पहले बात हुई थी कि हम आ जाएंगे, लेकिन फिर क्या कुछ बताया था उस समय प्रज्वल ने? बताए थे कि यहाँ की हालात स्थिति गंभीर है। मैं आ नहीं पा रहा हूँ, फ्लाइट भी रद्द हो चुकी हैं, यहाँ का किराया भी महंगा हो चुका है। प्रज्वल बता रहे थे अभी कि जब वो वहाँ से यूक्रेन से निकले उसके बाद ही ठीक आधे से 1 घंटे बाद ही वहाँ पर हमला हुआ। जी सर, आधे घंटा बाद वहाँ पे हमला हो चुका था। और इनके दोस्त भी कुछ हैं? जी सर, वहाँ पे दोस्त भी 40-45 लोग फंसे हुए हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान भी मदद करे और सरकार भी उसकी मदद करे, तो वो भी अपने घर से कुशल पहुँचे। सरकार, आप लोग के द्वारा सरकार से मदद की गुहार लगाई गई थी, क्या मदद मिली सरकार से? सरकार से कोई मदद नहीं मिली हमको, खाली मीडिया कर्मचारी पहुँचाए हमको उस जगह तक, बाकी सरकार से कोई मदद नहीं मिली। अगर अब दोबारा अगर प्रज्वल जाना चाहेंगे यूक्रेन वापस पढ़ाई के लिए, तो क्या आप लोग उनकी मदद करेंगे इसमें? जी सर, अब तो एक बार कर लिए हैं, अब दोबारा अब देखते हैं, अब कहाँ से जो जैसा होगा तो करेंगे। अगर सरकार नहीं करती तो कुछ करेंगे अपने से। रीवा से गए गोरखपुर में युवाओं से काम कराया गया, फिर भी वेतन और ना ही मानदेय दिया गया। बता दें कि रोजगार की तलाश में रीवा से कई युवक गोरखपुर गए और वहां उनसे मजदूरी कराई गई, फिर भी उनको कोई वेतन मान नहीं दिया गया। वहां से सारे युवक गोरखपुर से रीवा की ओर पैदल आ रहे हैं। तभी उन्हें बजरंग सेना के संभागीय संगठन मंत्री लवकुश त्रिपाठी मिले और उन्हें अपनी आपबीती बताई। त्रिपाठी ने सभी युवकों को गंतव्य स्थान पर भेजा और यात्रा किराया भी मुहैया कराया। साथ ही बेरोजगार युवकों को न्याय दिलाने की मांग की। एक और जहां शहडोल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रोजगार दिवस मनाया जा रहा है और जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रीवा के बेरोजगार युवक भी महानगरों की ओर जा रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन वहां उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। वह वहां से पलायन कर रहे हैं और वहां धोखे का शिकार हो रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात वेंकट रोड रीवा स्थित बैजू धर्मशाला से प्रांगण से 1 मार्च को सुबह 9 बजे निकाली जाएगी। भोलेनाथ की बारात बैजू धर्मशाला से प्रारंभ होकर खन्ना चौराहा, वेंकट रोड, स्टैचू चौराहा, साईं मंदिर, चक्रधर सिटी, रसिया मोहल्ला, शिल्पी प्लाजा, बी ब्लॉक से होते हुए स्वागत भवन, प्रकाश चौराहा, स्टैचू चौराहा, सिंधी चौराहा, फोर्ट रोड होते हुए SK स्कूल के पास से मुड़कर श्रम कल्याण केंद्र के पास स्थित पचमठा आश्रम पहुंचेगी, जहां शिव पार्वती का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न होगा। बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। सतना में अज्ञात लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रीवा रोड प्रताप होटल के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवक पर चाकू से हमला कर रफू चक्कर हो गए। जानकारी के मुताबिक युवक मुख्तियारगंज से अपनी बाइक से पनीर लेकर शालीमार रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। रीवा रोड प्रताप होटल के सामने XUV गाड़ी जिसमें ओवरटेक होने की वजह से दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके चलते कार सवारों ने बाइक चालक के ऊपर मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में वहां पर उपस्थित लोगों ने जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर द्वारा इलाज कर गंभीर होने की वजह से रीवा रेफर कर दिया गया। घायल युवक का नाम शिवम यादव बताया जा रहा है। जिला कांग्रेस सेवा दल सतना दौरा में सतना सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा व मझगवां के 153 गांवों के लिए नहर का कार्य 7 वर्षों से बंद पड़ा, जिसमें किसानों की फसलें सिंचित
सुनिश्चित नहीं हो पा रही हैं। नहर के अधूरे कार्य से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस सेवा दल कई बार ज्ञापन एवं धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उसके बाद भी सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा 28 फरवरी से 7 मार्च तक 153 गांव में सोन कलश पदयात्रा युवा किसान सम्मेलन भरजुना से बिरसिंहपुर तक निकालने का निर्णय लिया गया है। कल शहडोल जिले में प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस का आयोजन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने 617 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 8 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसकी लागत 615 करोड़ रुपए है। सीएम के इस कार्यक्रम में लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 52 जिले में रोजगार दिवस मनाया जा रहा है और यह हर वर्ष मनाया जाएगा। हमारा लक्ष्य है सभी बहनें 10,000 रुपए प्रति माह कमाने लगे। 1 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। कोविड अब नियंत्रण में है, इसलिए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब होली जमकर मनाएं। वहीं स्व सहायता समूह को रेडी टू उचित मूल्य की दुकानें संचालित करने व स्कूल ड्रेस बनाने का काम महिला समूहों को दिया जाएगा। अब ठेकेदारों से यह काम नहीं लिया जाएगा। वनों से प्राप्त औषधियों से ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने मंच से कहा कि एक बात सुन लो कलेक्टर, कमिश्नर, राशन की मॉनिटरिंग ठीक से करना। कहीं भी गड़बड़ी किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। किसी ने कोई गड़बड़ की तो छोड़ना नहीं है, हथकड़ी लगा के जेल भेजवा के चक्की पिसवाना है। सतना के सिविल लाइन स्थित महिला थाने में शनिवार की दोपहर रेप पीड़ित युवती के समर्थन में यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ता पर रेप का आरोप लगाया है। डॉक्टर रश्मि सिंह का आरोप है कि नागौद निवासी नाबालिग युवती के साथ नागौद निवासी युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता पिछले 6 महीनों से थाना और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है। वहीं दूसरी तरफ दबंग आरोपी सत्ता की आड़ में उल्टा पीड़िता व उसकी मां को शिकायत वापस लेने के लिए तरह तरह से दबाव बनाकर प्रताड़ित कर रहा है, जिसके चलते बीते दिन रेप पीड़िता की मां ने तंग आकर जहर खाकर खुदकुशी करने की नाकाम कोशिश कर डाली। कांग्रेस नेत्री डॉक्टर रश्मि सिंह की माने तो बावजूद इस घटना के पुलिस का दिल जब नहीं पसीजा तो युवती को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सतना पुलिस अधीक्षक अधिकारी से बात की और फरियादी युवती को लेकर मामले पर उचित जांच कार्यवाही के लिए महिला थाने पहुंची। वहीं अब पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच कार्यवाही शुरू कर दी है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।